तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1200 रेटेड। फोर्थ क्वेश्चन, असेंबली वाया मिनिमम्स। Sasha has an array A of n integers. He got bored, and for all I less than j, he wrote down the minimum value of ai and aj. He obtained a new array B of size n minus 1 by 2. For example, if a equal to 2, 3, 5, 1, he would write minimum of 2, 3, minimum of 2, 5, minimum of 2, 1, minimum of 3, 5, minimum of 3, 1, minimum of 5, 1. क्या आएगा? 2, 2, 1, 3, 1, 1. Then he randomly shuffled all the elements of the array B. Unfortunately, he forgot the array A, and your task is to restore any possible array A from which the array B could have been obtained. The elements of array A should be in the range minus 10 power 9 to 10 power 9. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? हमको एक एरे दिया होगा, एरे में क्या है? एरे में है 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1. ठीक है, और हमें एक दूसरा एरे बनाना है बी. ठीक है, एरे बी बनाने के लिए क्या करना है कि किसी भी एलिमेंट के आगे जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ मिनिमम लेना है. ठीक है, तो 2 का किसके साथ मिनिमम लेंगे? 3 के साथ, 5 के साथ और 1 के साथ. ठीक है, तो क्या आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा. ठीक है, इसके बाद 3 का मिनिमम लेंगे 5 के साथ और 1 के साथ. तो क्या आएगा? आएगा 3 और 1. ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? 5 का मिनिमम लेंगे 1 के साथ. तो क्या आएगा? 1 आएगा. ठीक है, ये एरे बन गया बी. अब क्या है कि जो एरे ए है उसको वो भूल गया, तो हमें एरे बी के मदद से एरे ए लाना है. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें एरे बी दिया होगा. ठीक है, और इस एरे बी के मदद से हमें एरे ए लाना पड़ेगा. एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए हमें चाहिए जिससे बी मिल जाए हमें बाद में. ठीक है, तो क्वेश्चन में 2 चीज दिया होगा. एक चीज दिया होगा एन और एक चीज दिया होगा एरे बी. ठीक है, एन क्या है? जो ए है उसका साइज एन है. ठीक है, तो एक चीज दिया होगा एरे ए का साइज और दूसरा चीज दिया होगा एरे बी. या कोई भी ऐसा एरे ए ढूंढना है जिससे बी ऑब्टेन किया जा सके. ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल है 1, 3, 1. क्या दिया है? n इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 1, 3, 1. क्या करना है? एरे ए ऑब्टेन करना है. ठीक है, किस एरे से? ये एरे बी आया रहा होगा. तो एरे ए है 1, 3, 3. ठीक है, 1, 3, 3. चेक करते हैं कि एरे ए से एरे बी आया रहा होगा कि नहीं आया रहा होगा. तो क्या करना है? 1 का लेंगे इसके आगे वाले एलिमेंट्स के साथ मिनिमम. ठीक है, तो क्या आएगा? 1 और 3 का मिनिमम 1, 1 और 3 का मिनिमम 1. इसके बाद इसका मिनिमम लेंगे इसके आगे वाले के साथ, तो 3, 3 का हो गया 3. तो यानी एरे ए से एरे बी ऑब्टेन किया जा सकता है. इसलिए ये जो एरे ए है वो एक वैलिड एरे है. ठीक है, तो हमें कोई भी ऐसा एरे ए रिटर्न करना है जिससे बी ऑब्टेन किया जा सके. ठीक है,
तो अब चलते हैं टाइम लिमिट पर टेस्ट में। तो हमें दिया हुआ है कि एक टेस्ट के लिए हमारे पास है 2 सेकंड, ठीक है। तो एक टेस्ट के लिए हमारे पास है 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन। और दिया है कि सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 10 पावर 3। तो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं ओ एन का, यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं ओ एन स्क्वायर का, या फिर ओ एन स्क्वायर लॉग एन का। ओ एन क्यूब में क्या होगा, ओ एन क्यूब में ये जो है वो एक्सीड कर जाएगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक बना सकते हैं, ओ एन लॉग एन तक। ओ एन क्यूब में क्या होगा, ओ एन क्यूब में ये हो जाएगा 10 पावर 9, ठीक है। और जो 10 पावर 9 है वो 10 पावर 8 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये टी एल ही देगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो मान लो हमको एरे ए दिया हुआ है, ठीक है। एरे ए में क्या है, -2 है, 0 है, 2 है, 5 है और 7 है, ठीक है। और क्या करना है, एरे बी जनरेट करना है। ये समझने के लिए कि एरे बी से एरे ए कैसे जनरेट किया जाए, पहले ये समझना पड़ेगा कि एरे ए से एरे बी कैसे जनरेट होता है। तो मुझे पता है कि एरे ए जो है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स को मैं सबसे पहले क्या किया हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया हूँ। अब जो पहला एलिमेंट है इसका क्या होगा, इसका 4 कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो -2 का किसके साथ कंपैरिजन होगा, 0 के साथ, 2 के साथ, 5 के साथ और 7 के साथ। इन सभी कंपैरिजन में जो -2 है वो जीतेगा, क्योंकि -2 है वो इन सबसे छोटा है, ठीक है। तो -2 कितने बार आएगा, 4 बार। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम पहुंचेंगे 0 में, ठीक है। तो 0 के टोटल 3 कंपैरिजन होंगे, इन तीनों कंपैरिजन में जो 0 है वो जीतेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 0 आएगा 3 बार। इसके बाद आया 2 में, ठीक है। तो ये जो 2 है इसका 2 कंपैरिजन होगा, और दोनों कंपैरिजन में ये जो 2 है वो जीतेगा, ठीक है। तो 2 कितने बार आएगा, 2 बार। अब जो 5 है, ठीक है, इसका एक कंपैरिजन होगा, किसके साथ, 7 के साथ। तो इसमें कौन जीतेगा, 5, ठीक है। ये हो गया एरे ए से एरे बी जनरेट। अब क्या करना है, एरे बी से एरे ए जनरेट करना है। तो एरे ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको मिटाते हैं, ठीक है, और एरे ए को वापस जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो एरे का साइज क्या था, 5 था, ठीक है। तो अगर एरे का साइज 5 है, यानी इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स रहे होंगे, ठीक है, और 5, ठीक है। अब क्या हुआ होगा कि पहली बार जो पहला एलिमेंट है उसके 4 कंपैरिजंस हुए होंगे, ठीक है, और चारों का कंपैरिजंस में जो पहला एलिमेंट है वो जीता होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं वो उन 4 कंपैरिजंस के रिजल्ट है। इसलिए ये जो -2 है वो क्या है, -2 है वो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि सभी कंपैरिजन में जो पहला एलिमेंट है वो जीता था। इसके बाद क्या हुआ था, जो दूसरा एलिमेंट है उसके 3 कंपैरिजन हुए थे, और तीनों कंपैरिजन में जो दूसरा एलिमेंट है वो जीता था। तो यानी ये जो आगे के 3 एलिमेंट्स हैं ये उन 3 कंपैरिजंस के रिजल्ट हैं, ठीक है। और तीनों कंपैरिजन में क्या हुआ था, जो सेकंड एलिमेंट है वो जीता था। तो इसलिए ये जो 0 0 0 है ये सेकंड एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद जो तीसरा एलिमेंट है इसके 2 कंपैरिजन हुए होंगे,
और उन दोनों कंपैरिजन में जो थर्ड एलिमेंट है वो जीता था। ठीक है, तो आगे के ये दो जो एलिमेंट्स हैं ये उन दो कंपैरिजंस के रिजल्ट हैं। ठीक है, और उन दोनों कंपैरिजंस में कौन जीता था? जो थर्ड एलिमेंट है वो जीता था। तो इसलिए जो 2 है वो क्या हुआ होगा? थर्ड एलिमेंट रहा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो फोर्थ एलिमेंट है उसका एक कंपैरिजन हुआ था और उस एक कंपैरिजन में जो फोर्थ एलिमेंट है वो जीता था। तो यानी ये वाला जो एलिमेंट है ये उस कंपैरिजन का रिजल्ट है। तो जो फोर्थ एलिमेंट है वो जीता था, इसलिए जो 5 है वो फोर्थ एलिमेंट रहा होगा। ठीक है, अब बच गया एक एलिमेंट। ये जो एक एलिमेंट है ये हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, नहीं ये क्या है? 5 है ना, तो यहाँ 5 आएगा। यहाँ पर आ गया 5। अब ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मान लो 5 रख लिया तो हमने बी से ए जनरेट कर लिया। ठीक है, वापस से जनरेट करके देख सकते हैं। -2 के क्या हुए? 4 कंपैरिजन, चारों कंपैरिजन में -2 जीता, इसलिए -2 4 बनाया। 0 है उसके 3 कंपैरिजन हुए, तीनों कंपैरिजन में क्या हुआ? 0 जीता, तो 3 बार 0 आया। इसके बाद जो ये 2 है इसके 2 कंपैरिजन हुए और दोनों कंपैरिजन में 2 जीता, इसलिए यहाँ पर 2 बार 2 आया। फिर यहाँ पर 5 है, इसका एक कंपैरिजन हुआ, उस एक कंपैरिजन में 5 जीता, इसलिए यहाँ पर 5 आया। ठीक है, तो क्या करेंगे? जो भी n दिया होगा, यहाँ पर क्या था? n = 5 था, तो पहली बार जो स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स थे वो कहाँ चले गए? वो चले गए फर्स्ट पोजीशन पे। उसके बाद के जो 3 है वो चले गए सेकंड पे। उसके बाद के जो 2 है वो चले गए थर्ड पे और जो उसके बाद के 1 है वो चला गया चौथे नंबर पे। ठीक है, तो n-1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद n-2 ऐसे करते करते 1 तक जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के जो n-1 एलिमेंट्स है वो फर्स्ट में जाएंगे, उसके बाद के जो n-2 एलिमेंट्स है वो सेकंड पोजीशन पे जाएंगे, ऐसे सब जाते जाएंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं 3 0 0 ठीक है, एरे बी इक्वल टू क्या है? 3 0 0 -2 0 -2 0 0। ठीक है, -2 0 0 और इसके बाद है -2 -2। सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो बी है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ये हो जाएगा -2 -2। ठीक है, -2 -2 -2 -2। ठीक है, और 0 कितने बार है? 5 बार, 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या है? 3। ठीक है, अब क्या करना है? एरे बी से एरे ए जनरेट करना है। ठीक है, तो क्या है? n इक्वल टू क्या दिया है? n इक्वल टू दिया है 5। ठीक है, यानी एरे ए का साइज क्या है? 5। तो इसमें 5 एलिमेंट्स रहे होंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पहले एलिमेंट का 4 कंपैरिजन हुआ होगा, चारों कंपैरिजन में जो पहला एलिमेंट है वो जीता होगा। ये चारों जो है वो उन 4 कंपैरिजन के रिजल्ट हैं। ठीक है, और चूंकि उसमें जो पहला एलिमेंट है वो जीता था, इसलिए ये सभी क्या है? पहले एलिमेंट है। इसके बाद क्या हुआ होगा? जो सेकंड एलिमेंट है उसके 3 कंपैरिजन हुए होंगे, तीनों कंपैरिजन में जो सेकंड एलिमेंट है वो जीता होगा। ठीक है, और ये तीनों क्या है? उन कंपैरिजन के रिजल्ट है, तो इसलिए ये जो है वो यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। इसके बाद क्या है? ये जो थर्ड एलिमेंट है इसके 2 कंपैरिजन हुए होंगे, उन दोनों कंपैरिजन में जो थर्ड एलिमेंट है वो जीता होगा। ठीक है, और ये दोनों क्या है? उन दोनों कंपैरिजन के रिजल्ट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। फिर यहाँ पर आ जाओ, ये क्या है? चौथा एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट का एक कंपैरिजन हुआ होगा और उस एक कंपैरिजन में जो चौथा एलिमेंट है वो जीता होगा, तो ये जो एक एलिमेंट है ये उस एक कंपैरिजन का रिजल्ट है।
तो उसका रिजल्ट क्या आया था, 4th एलिमेंट। तो ये यहाँ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब बचा एक एलिमेंट, इसमें क्या डालें, इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 से बड़ा या फिर उसके बराबर, तो यहाँ पर 3 डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर रिवर्स करके देखना चाहें तो रिवर्स करके भी देख सकते हैं कि ए से बी जनरेट हो रहा है कि नहीं, तो ए से बी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें जो दिया होगा, ठीक है, हमें जो एरे बी दिया होगा, इसमें इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, n इक्वल टू 5 है, तो क्या करना था, 4 3 2 1। ठीक है, पहली बार 4 कंपैरिजन, फिर 3 कंपैरिजन, फिर 2 कंपैरिजन, फिर 1 कंपैरिजन। तो सबसे पहले आए फर्स्ट पे। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट है उसको डाल दिए फर्स्ट पे। ठीक है, इसके बाद के जो 4 एलिमेंट्स हैं उनको चेक करने का जरूरत नहीं है, वो सभी सेम सेम रहेंगे। तो इसलिए क्या करना है, इसको 4 स्किप कर देना है। ठीक है, कहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर। इसके बाद ये जो 0 है इसको यहाँ डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 3 स्किप करेंगे, तो पहुंच गए यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, 0, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद फिर क्या करेंगे, 2 स्किप करेंगे। ठीक है, तो पहुंच गए यहाँ पर। ठीक है, जो थर्ड एलिमेंट है वो कहाँ आएगा, यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 1 स्किप करेंगे, तो क्या हुआ, एरे खत्म हो गया। ठीक है, जहां जहां पर एरो है वो सब क्या है, एरे के एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट बच गया। ठीक है, एरे बी पूरा इटरेट हो गया, लेकिन एक जगह है वो अभी भी खाली है। तो इसमें क्या करेंगे, जो लास्ट एलिमेंट होगा उससे बड़ा या फिर उसके बराबर का कोई एलिमेंट यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, बन गया हमारा एरे ए। जो एरे ए होगा उसको सी आउट कर देंगे। ठीक है, तो इसके कोड में चलते हैं। ये रहा इसका कोड। हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो स्टोर है उसमें इनपुट ले लिया। ठीक है, बी का। इसके बाद जो बी है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद हमें क्या चाहिए, एरे ए चाहिए। तो एरे ए पाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 4 कंपैरिजन, फिर 3 कंपैरिजन, फिर 2, फिर 1। तो वही कर रहे हैं, हर बार n माइनस माइनस कर रहा हूँ और i प्लस n कर रहा हूँ। ठीक है, यानी उतने एलिमेंट्स को स्किप करते जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आंसर है, ठीक है, एरे बी पूरा इटरेट हो गया, लेकिन आंसर में अभी भी कुछ कुछ जो जगह है वो खाली है। तो उन खाली जगह को भरने के लिए क्या करना है, जो लास्ट एलिमेंट है उसी को डाल देंगे। ठीक है, जैसे वहां पर 3 को 2 बार लिख दिए थे। फिर जो आंसर होगा उसको सी आउट कर देंगे। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ओ एन। क्यों होगा, क्योंकि हम टोटल 5 एलिमेंट जनरेट कर रहे थे। ठीक है, टोटल n एलिमेंट्स जनरेट कर रहे थे। हम लोग एरे बी को आइटरेट किए थे, लेकिन स्किप कर करके आइटरेट किए थे। ठीक है, तो इसलिए ओ एन होगा। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी क्या है, ए है वो एरे ए का साइज है, और जो बी है वो एरे बी का साइज है। ठीक है, थैंक यू।